हेलो स्टूडेंट, मैं वरिंद्र प्रताप सिंह माधव ग्रुप ऑफ IT ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी वैद्युतिक मापक यंत्र। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वैद्युतिक मापक यंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मापक यंत्र होते क्या हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र, ठीक है। तो वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं, जैसे हमें कोई भी राशि है उसको मेजर करना, मापना है, तो मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम वैद्युतिक मापक यंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सामान्य तौर पे समझें कि आप दुकान गए और दुकान से आपने कुछ चीनी खरीदी, तो वहाँ पे आपने उससे कहा कि मेरे को 500 ग्राम चीनी दे दो या 1 किलो दे दो या 2 किलो दे दो, जो भी है। तो वो क्या करता है, एक तरफ आपकी चीनी चढ़ाता है और दूसरी तरफ उसी एक गोल गोल पत्थर जैसे वाट चढ़ाता है। तो वो वाट क्या है, एक मेजरिंग उपकरण जो कि आपकी चीनी को नाप रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें अपने इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कुछ राशियाँ होती हैं, जैसे वोल्टेज हुआ, धारा हुई, पावर हुआ, आवृत्ति हुई। इन सबको मेजर करने के लिए, इन सबको नापने के लिए कि भाई किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, हम ऐसे कैसे बता देंगे। तो उसको नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यंत्र लगाना पड़ेगा, ठीक। वोल्टेज को नापने के लिए यंत्र लगाना पड़ेगा, पावर को नापने के लिए यंत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यंत्र क्या करेंगे, हमारी जो राशियाँ हैं उन राशियों की माप को प्रदर्शित करेंगे, माप को बताएंगे, ठीक है। तो परिभाषित रूप से हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि किसी वैद्युतिक राशि की माप को दर्शाने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। यानी वैद्युतिक राशियों की माप को बताने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं, वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। मापक यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं, ये वैद्युतिक मापक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र, तो ये यंत्र आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें से पहला जो यंत्र होता है उसको हम बोल देते हैं प्राथमिक यंत्र, और दूसरे टाइप के जो होते हैं उनको बोल देते हैं हम द्वितीयक। क्लियर है इतनी बात। 2 तरह में बांट दिया, प्राथमिक यंत्र और द्वितीयक। प्राथमिक यंत्र क्या होते हैं, जो केवल हमारे परिपथ में उसकी किसी भी राशि की उपस्थित वस्तु को दर्शाते हैं। क्या करते हैं कि परिपथ में किसी भी राशि की क्या करते हैं, उपस्थित वस्तु को दर्शाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें हम क्या लिखेंगे कि ये परिपथ में राशि की या राशियों की उपस्थित को दर्शाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उपस्थित को बस दर्शा रहे हैं। उनकी वैल्यू से उनको कोई लेना देना नहीं, कितनी वैल्यू प्रभावित हो रही है, कितना मान है उनका, गणितीय रूप से मान, अंकीय रूप से मान क्या है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं।
ये केवल क्या करेंगे, हमारी केवल उपस्थिति बस को दर्शाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आपने किसी परिपथ में आपको धारा चेक करनी है, क्या चेक करनी है, धारा चेक करनी है, तो उसमें धारा आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप क्या करते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल एक टेस्टर जैसा टेस्टर लेते हैं। टेस्टर आपने लगाया बोर्ड में, देखा कि वो जला तो मतलब उसमें परिपथ में धारा आ रही है, नहीं जला तो परिपथ में धारा नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे टेस्टर आपको कोई भी वैल्यू मेजर करके नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, केवल उपस्थित मात्र दर्शा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार के यंत्र क्या होंगे, प्राथमिक यंत्र कहे जाएंगे, जो कि केवल हमारी परिपथ में राशियों की उपस्थिति मात्रा को दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं विद्युत टेस्टर, फिर चुंबकीय सुई। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हो। द्वितीयक तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये परिपथ में राशियों को किसी संकेतक द्वारा पैमाने पर दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि आपका जो राशि का मान होता है उस मान को एक संकेतक द्वारा पैमाने पर, स्केल पर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के यंत्रों को क्या करेंगे हम, द्वितीयक यंत्र। ठीक, और इन द्वितीयक यंत्रों को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि हमारे 3 भाग कौन कौन से हैं। तो 3 भागों में सबसे पहला भाग होता है इंडिकेटिंग यंत्र। क्या, इंडिकेटिंग यंत्र। ठीक है, इंडिकेटिंग या इसी को हम कहते हैं सूचक, इंडिकेटर, सूचक यंत्र। ठीक है, दूसरा जो होता है, दूसरा टाइप होता है रिकॉर्डिंग को हिंदी में रिकॉर्डिंग तो ही कहेंगे, रिकॉर्डिंग यंत्र। और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग। कौन सा, इंटीग्रेटिंग, या इसी को बोलते हैं समायोजनी यंत्र। ठीक है, तो द्वितीयक यंत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग क्या करता है, इंडिकेटिंग उसके नाम से ही समझ में आना चाहिए, इंडिकेट करना मतलब किसी चीज़ की उपस्थिति को दिखा रहा। ठीक है, तो ये केवल क्या करते हैं कि इस प्रकार के यंत्र वैद्युतिक राशि के या सूचक यंत्र ये क्या करते हैं कि किसी एक क्षण उस राशि की को क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे जब हम अभी मेजर कर रहे हैं तो वो अभी के मान को बताएगा। 10 मिनट बाद करेंगे तो 10 मिनट के बाद वाला मान बताएगा। ठीक है, 2 घंटे बाद करेंगे तो 2 घंटे बाद वाला मान बताएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक तात्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ये यंत्र वैद्युतिक
राशियों के तात्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनका जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एमीटर, वोल्टमीटर, एक्सेट्रा, पावर वाट मीटर, ये सब। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे रिकॉर्डिंग यंत्र। रिकॉर्डिंग यंत्र क्या होता है कि ये हमारे विद्युत राशियों के मान को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे वैद्युतिक राशियों के मान को या तात्कालिक मान को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड करके रखते हैं उन यंत्रों को क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग यंत्र, या इसको कह सकते हैं ये यंत्र वैद्युतिक राशियों के मान को, वैद्युतिक राशियों के मान को पैमाने पर क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं इसमें रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, रिकॉर्डिंग वाटमीटर। ठीक है, तो ये हुआ रिकॉर्डिंग का, कि जब हमने कोई मान लिया तत्कालिक मान, तो उसको हम पैमाने पर रिकॉर्ड करवा देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग में। तीसरा टाइप जो होता है, यही इम्पोर्टेंट होता है, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग टाइप के अंदर क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग, या इन्हीं को हम कहते हैं समाकलनीय यंत्र। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रेटिंग टाइप के यंत्र क्या होते हैं कि ये अपने जीवन काल के या किसी एक प्रेक्षण काल के मान को प्रदर्शित करते हैं। प्रेक्षण काल कहने का मतलब कि जैसे हमने अभी 1 घंटे के लिए किसी परिपथ में मेजरिंग की, अब 1 घंटे का जो मान आया उसको उन्होंने स्टोर कर लिया, रखा। इसके बाद हम 2 घंटे बाद पुनः उसी परिपथ में उसी इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, तो वो 1 घंटे पहले जो स्टोर किया था, मैं मान लिया था, उसी के आगे काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब वो अपने पूरे प्रेक्षण काल के मान को प्रदर्शित करता। क्या बात समझा, कि वो कोई इंस्टेंटेनियस तत्कालिक मान को नहीं, बल्कि वो अपने पूरे प्रेक्षण काल के मान को प्रदर्शित करता है पैमाने पर। उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट। आई बात समझ में। तो क्या करता है, ये यंत्र अपने पूरे प्रेक्षण काल के मान को पैमाने पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका ऊर्जा मापी।
या इसी को हम कहें एनर्जी मीटर, या इसी को हम कहें किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, या इसी को हम कहें kWh मीटर। ये चारों एक ही चीज़ के नाम हैं। ऊर्जा मापी कहें या एनर्जी मीटर कहें या किलोवाट घंटा मीटर कहें या kWh मीटर कहें, ये कुछ नहीं है, ये बीमारी केवल एक ही उपकरण के अलग अलग नाम हैं। ठीक है। और ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है, समाकलनीय यंत्र होता है जो कि एक पूरे प्रेक्षण काल के मान को दर्शाता है। ठीक है। वो कभी भी रिवर्स होके जीरो नहीं आता, वो हमेशा बढ़ता ही जाता है। ठीक। तो यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र इनमें से कौन सा है। ठीक है। और इन चारों में से आपको कोई एक नाम वहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा। या फिर इसी को घुमा के दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है। तो एनर्जी मीटर किस तरह का यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग टाइप का यंत्र होता है। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। ठीक। तो इसको अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। ठीक है। इंटीग्रेटिंग का मतलब जो कभी भी रिवर्स होकर जीरो ना आए, वो अपने मान को आगे बढ़ाता चला जाए, ऐड करता चला जाए। अब आते हैं, ये तो हुए अपने यंत्रों का जो है विभाजन, क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब आपने यंत्र लगाया है, कभी भी अगर यंत्र को किसी भी यंत्र को किसी सर्किट में लगाया हो, लगा देखा हो, तो आपने देखा है होगा कि उसमें एक पैमाना होता है, स्केल बनी होती है। उस स्केल में आपके कुछ नंबर लिखे होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से, या 0 से 5, फिर 10 15 20, कुछ इस तरह का तरह तरह की वेरिएबल पैमाने की स्केल होती है। उन स्केल में एक पॉइंटर लगा होता है, एक सुई रहती है। ठीक है। अब जब आप यंत्र को किसी भी परिपथ में लगाकर परिपथ को सप्लाई देते हैं, तो वो क्या करता है, जो सुई होती है वो सुई पैमाने पे इधर से उधर घूमती रहती है, इस तरह से घूमती रहती है, नहीं घूमती रहती है। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि ये घूमती क्यों है? और अगर घूमती है तो एक बार इधर जाती है, फिर इधर आती है, इधर जाती है, इधर आती है। ठीक। या फिर जब हम कोई रीडिंग लेते हैं तो वो स्थिर रहती है कि क्या ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फोर्स लगते हैं, कुछ टॉर्क लगता है। ठीक है। क्या लगता है, कुछ टॉर्क लगता है। ठीक। उन्हीं टॉर्क की वजह से वो स्प्रिंग क्या है, पैमाने पर इधर से उधर घूमती रहती है। ठीक है। तो प्रत्येक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रत्येक जो मापक यंत्र है, उस मापक यंत्र में हमारे 3 तरह के टॉर्क काम करते हैं। कितने प्रकार के टॉर्क काम करते हैं? 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। ठीक है। एक होता है जो कि एक टॉर्क वो होता है जो कि सुई को पैमाने पर घुमाता है। ठीक। दूसरा टॉर्क ये होता है कि जो सुई को पैमाने पर घुमाते समय उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। और तीसरा टॉर्क वो होता है जो कि सुई को जो माप लेते समय जब सुई इधर उधर भगती है तो उसको एक स्थिर जगह पे फिक्स करके रखता है। ठीक है। क्या कहा हमने, 3 तरह के टॉर्क लगते हैं। एक टॉर्क जो सुई को पैमाने पर घुमाता है, दूसरा जो सुई को कंट्रोल करके रखता है, और तीसरा जो सुई को स्थिर करके रखता है। क्लियर हुई बात? तो देखते हैं कि मापक यंत्रों में रोकना है, मापक यंत्रों में लगने वाले टॉर्क। ठीक। तो हमने क्या कहा
कि मापक यंत्रों में 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं। एक टॉर्क होता है हमारे लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या इसको ही हम कहते हैं विक्षेपण टॉर्क, जो कि विक्षेपण टॉर्क। दूसरा होता है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, इसे हम कहते हैं नियंत्रक टॉर्क। और तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। और डैम्पिंग टॉर्क को कहते हैं अवमंदक या अवमंदन टॉर्क। ठीक है, तो किसी भी यंत्र की सुई में इस तरह 3 तरह के टॉर्क लगते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने टॉर्क देखा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। ठीक, तो अपने इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इनका डिटेल हम जो है तो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये टॉर्क किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।